क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी हवेली के बारे में जो सदियों से अपने भीतर एक रहस्य और एक आत्मा को छुपाए बैठी है? आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे सफर पर जहां अंधेरी हवाओं में गूंजती है एक राजकुमारी की करुणा, विश्वासघात की दास्तान और न्याय के लिए उसकी अंतिम पुकार। दोस्तों, यह है भटकती आत्मा और पुरानी हवेली का रहस्य। एक कहानी जो आपको हर पल रोमांचित करेगी, आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और अंत में आपको चौंका देने वाले चमत्कार से भर देगी। तो अपनी कुर्सी की पीठ सीधी कर लीजिए और सुनिए इस रहस्यमयी सफर की अनसुनी दास्तान। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। लोग इसे भूल भुलैया हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों से यह हवेली वीरान थी, लेकिन इसके आसपास के रहस्य और कहानियां गांव वालों की फुसफुसाहटों में जिंदा थीं। कहते थे कि हवेली में एक आत्मा का वास है जो रात के समय रोने और हंसने की आवाजें निकालती थी। एक दिन शहर से 4 दोस्त आर्यन, काव्या, रोहित और निशा गांव घूमने आए। गांव के बुजुर्गों ने हवेली के पास जाने से मना किया, लेकिन युवाओं को रोमांच की तलाश थी। काव्या ने कहा, एक बार हवेली जाकर देखने में क्या नुकसान है, ये सब अंधविश्वास है। आर्यन ने सहमति जताई, सही कहा, चलो आज रात उस हवेली की सैर करते हैं। अगली रात चारों ने अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ खाना लेकर हवेली का रुख किया। हवेली के गेट पर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रोहित ने मजाक में कहा, लगता है हमें वेलकम करने के लिए भूत एसी चला रहा है। हंसी के बीच गेट के अपने आप खुलने की आवाज ने सभी को चुप कर दिया। काव्या ने डरते हुए कहा, ये हवा का असर होगा। चारों ने भीतर कदम रखा। हवेली का अंदरूनी हिस्सा धूल और मकड़ियों के जालों से भरा था, लेकिन दीवारों पर बने अद्भुत चित्र और अलमारियों में सजी पुरानी किताबें किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थीं। जैसे ही निशा ने एक पुरानी किताब खोली, हवेली में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। किताब के पन्नों में किसी महिला की तस्वीर थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, राजकुमारी रत्नावली, खोई हुई आत्मा। काव्या ने तस्वीर देखते हुए कहा, ये कौन होगी और ये हवेली आखिर किसकी है? तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, मुझे मत छेड़ो। आर्यन ने सोचा कि ये किसी का मजाक होगा, लेकिन निशा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आधी रात के करीब हवेली में एक बड़ा झूला अपने आप हिलने लगा। झूले पर एक महिला का धुंधला सा आकार प्रकट हुआ। वह सफेद साड़ी में थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और क्रोध की लहरें थीं। उसने तेज आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? चारों को समझ नहीं आया कि क्या करें। रोहित ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? महिला ने बताया कि वह रत्नावली है, जो इस हवेली की राजकुमारी थी। उसे विश्वासघात से मौत के घाट उतार दिया गया था और तब से उसकी आत्मा यहाँ कैद है। रत्नावली ने चारों को हवेली का इतिहास सुनाया। यह हवेली एक बार राजा विक्रम की थी, जो अपनी बेटी रत्नावली से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत रत्नावली के चाचा ने उसे मार डाला ताकि वे हवेली और राजा का खजाना हड़प सके। रत्नावली ने कहा, मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ, मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरा शरीर सही तरीके से दफनाया नहीं जाएगा। चारों ने रत्नावली की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने हवेली में छुपे खजाने और रत्नावली के अवशेषों की खोज शुरू की, लेकिन हर कोने में उन्हें अजीब आवाजें और डरावने दृश्य देखने को मिले। एक बार रोहित को लगा कि कोई उसे पीछे से पकड़ रहा है। वह चिल्लाया, कोई है यहाँ, लेकिन पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं था। खजाने की खोज के दौरान चारों का सामना रत्नावली के चाचा की आत्मा से हुआ। वह अब भी हवेली में था और चाहता था कि कोई खजाने तक न पहुंचे। उसने चारों को धमकी दी, जो भी इस खजाने को छूने की कोशिश करेगा वह मेरी तरह मरेगा। लेकिन रत्नावली की आत्मा प्रकट हुई और चारों की रक्षा की। आखिरकार चारों को एक गुप्त तहखाना मिला। वहां उन्हें एक सोने का ताबूत मिला, जिसमें रत्नावली के अवशेष थे। ताबूत के साथ एक चिट्ठी भी थी, जिसमें लिखा था कि जो भी इसे दफनाएगा उसे शाप का सामना करना पड़ेगा। चारों ने शाप की परवाह किए बिना ताबूत को हवेली के पास दफनाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने ताबूत को दफनाया, आसमान साफ हो गया और रत्नावली की आत्मा शांत हो गई। रत्नावली ने कहा, तुम्हारे साहस और करुणा के लिए धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। हवेली में अब कोई डरावनी घटना नहीं होती थी। गांव वालों ने इसे एक स्मारक बना दिया और चारों दोस्तों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। यह कहानी सिखाती है कि करुणा,
साहस और सच्चाई से किसी भी बुरी शक्ति को हराया जा सकता है। रत्नावली की आत्मा की मुक्ति के बाद हवेली अब शांत और रहस्यमयी नहीं रही। गांव वाले जो कभी डर के कारण इसके पास जाने से भी कतराते थे, अब इसे एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में देखने लगे। हवेली के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए गए और इसे रत्नावली स्मृति भवन का नाम दिया गया। आर्यन, काव्या, रोहित और निशा ने जब गांव छोड़ा तो उनकी यादों में ये घटना अमिट रूप से बस चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे वे अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, हवेली से जुड़ी उनकी कड़ी कमजोर होती गई। 1 साल बीत गया। रत्नावली स्मृति भवन में पर्यटक और शोधकर्ता लगातार आते जाते रहे, लेकिन कुछ समय बाद हवेली में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के बच्चे हवेली के पास खेलते हुए कहते, रात को वहां से फिर से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। एक पर्यटक ने दावा किया कि उसने एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला को हवेली के झूले पर बैठे देखा। गांव वालों में फिर से डर बैठ गया। उन्हें लगा कि शायद रत्नावली की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। इन घटनाओं की खबर जब आर्यन, काव्या, रोहित और निशा तक पहुंची तो उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। वे ये समझना चाहते थे कि क्या सचमुच आत्मा लौट आई है या ये महज एक अफवाह है। गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि हवेली फिर से वीरान हो चुकी थी। स्थानीय लोग इसके पास जाने से कतराने लगे थे। रोहित ने कहा, कुछ तो गलत है, हमने सब कुछ सही किया था, फिर ये सब कैसे हो सकता है। चारों ने हवेली में रात बिताने का निर्णय किया। उन्होंने वही पुरानी झूलती हुई कुर्सी, मकड़ियों के जाले और धूल भरी दीवारें देखीं। लेकिन इस बार माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। आधी रात को अचानक से एक खिड़की अपने आप खुली और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। एक धुंधली आवाज गूंजी, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। यह आवाज रत्नावली की थी। रत्नावली की आत्मा ने बताया कि उसकी मुक्ति अधूरी थी। उसका खजाना दफनाते समय उसकी कहानी का एक हिस्सा छूट गया था। हवेली के तहखाने में अब भी कुछ ऐसा था जो उसकी आत्मा को पूरी तरह शांति नहीं दे सका। उसने कहा, मेरे चाचा ने न केवल मेरी जान ली बल्कि मेरे माता पिता का नाम भी बदनाम किया। मेरा परिवार निर्दोष था, लेकिन उनका नाम इतिहास में कलंकित है। चारों ने एक बार फिर हवेली के तहखाने का रुख किया। उन्हें वहां एक पुराना बक्सा मिला जिसमें राजा विक्रम और रत्नावली के परिवार के बारे में छिपी सच्चाई के दस्तावेज थे। दस्तावेजों में लिखा था कि रत्नावली के चाचा ने राजा विक्रम के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे और उन्हें देशद्रोही घोषित करवाया था। चारों दोस्तों ने दस्तावेजों को गांव के मुखिया और स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया। उन्होंने राजा विक्रम और रत्नावली की निर्दोषता साबित की। गांव वालों ने राजा विक्रम और रत्नावली की याद में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया। जब स्मारक बनकर तैयार हुआ तो रत्नावली की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह शांत और खुश थी। उसने चारों दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं सचमुच मुक्त हूं। उसके बाद उसकी आत्मा ने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। हवेली अब रत्नावली स्मारक भवन के नाम से प्रसिद्ध हो गई। गांव वाले वहां गर्व से आते थे और पर्यटक इसकी सुंदरता और रहस्य से आकर्षित होते थे। आर्यन, काव्या, रोहित और निशा ने अपनी इस रोमांचक यात्रा को एक किताब में लिखा जो आगे चलकर प्रसिद्ध हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस से किसी भी अंधेरे को दूर किया जा सकता है। राजकुमारी रत्नावली की आत्मा की मुक्ति न केवल एक अद्भुत घटना थी, बल्कि यह भी साबित करती है कि न्याय और करुणा में अपार शक्ति होती है। यह केवल एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि साहस और सच्चाई की विजय गाथा है। तो दोस्तों, ये थी भटकती आत्मा और पुरानी हवेली का रहस्य। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि सच्चाई और साहस से कोई भी अंधकार मिटाया जा सकता है। इस कहानी में न केवल एक आत्मा को मुक्ति मिली, बल्कि एक परिवार के नाम को भी इंसाफ मिला। हमें यह भी समझने को मिला कि भूतिया किस्से सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, बल्कि कई बार वे हमारी आत्मा को गहराई से झकझोरकर हमें सच्चाई और करुणा का महत्व सिखाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप ऐसी और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए रहस्य और नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए। याद रखिए, हर रहस्य के पीछे छुपा होता है एक सच, बस उसे समझने का साहस चाहिए।